नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल स्टडी विद प्रेम में। आज हम आपके लिए एक और नई दिलचस्प अंग्रेजी कहानी लेकर आए हैं जिसका हिंदी में अनुवाद करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसमें कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है और इसका सही अनुवाद कैसे किया जाएगा। इसके साथ ही आपको कहानी में कुछ नए और उपयोगी वोकैबुलरी भी सीखने को मिलेगी जो आपकी अंग्रेजी को और बेहतर बनाएगी। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार और ज्ञानवर्धक सफ़र को। तो आज की कहानी है द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। फॉक्स यानी लोमड़ी, एंड यानी और, द ग्रेप्स यानी अंगूर। लोमड़ी और अंगूर। वन हॉट आफ्टरनून, एक गर्म दोपहर में या एक गर्मी के दोपहर में, आ फॉक्स एक लोमड़ी, वाज यानी थी, वॉकिंग यानी टहल रही, थ्रो यानी के माध्यम से, आ फॉरेस्ट यानी कि एक जंगल में, इन सर्च ऑफ फूड यानी कि भोजन के तलाश में। यहाँ पर वाज लगाया गया है, ये इससे पता चलता है कि पास्ट का फॉर्म है और साथ ही साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगा है यानी कि ये है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं। तो क्या हो जाएगा कि एक लोमड़ी जंगल के माध्यम से भोजन की तलाश में टहल रही थी। When जब he did not find any food, when यानी जब, he यानी वह, did not यानी नहीं पाई, find यानी खोज, any food यानी कि भोजन, यानी कि जब वह कोई भोजन नहीं खोज पाई। यहाँ पर did प्रयोग किया गया यानी पास्ट का ये है इंडिफिनिट। he walked यानी कि वह चली, आउट यानी बाहर, ऑफ द फॉरेस्ट जंगल के, यानी कि वह जंगल के बाहर चली गई। एंड और, रीच्ड आ विलेज और एक गांव के पास या गांव में पहुंची। सून आफ्टर यानी कि कुछ देर बाद ही। ही केम अक्रॉस, ये भी पास्ट का इंडिफिनिट है क्योंकि इसमें लगा है मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। केवल पास्ट के इंडिफिनिट में ही मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। तो हो गया कि ही केम अक्रॉस आ वाइनयार्ड, यानी कि जल्द ही वह एक वाइनयार्ड यानी कि होता है कि अंगूर की खेती या अंगूर का बाग, यानी कि अंगूर के एक बाग के पास पहुंची। हिज माउथ यानी कि उसका मुंह, वाटर्ड ऑन सीइंग द प्लम्प राइप एंड जूसी ग्रेप्स। हिज माउथ वाटर्ड यानी कि उसका मुख पानी से भर गया, उसकी मुख पानी या उसके मुंह में पानी आ गया। ऑन सीइंग यानी कि देख करके, द प्लम्प यानी कि मोटे, राइप यानी पके हुए, एंड जूसी यानी कि रसदार, ग्रेप्स यानी अंगूरों को देख करके, यानी कि उसका मुख मोटे, पके हुए और रसदार अंगूरों को देख करके उसके मुख में पानी आ गया। दे लुक्ड टेस्टी, वे लुक्ड यानी दिख रहे थे, टेस्टी यानी कि स्वादिष्ट, वे स्वादिष्ट दिख रहे थे। ये भी है आपका पास्ट का इंडिफिनिट क्योंकि मेन वर्ब में सेकंड फॉर्म। बट द ग्रेप्स, लेकिन अंगूर, वेयर यानी थे, ऑन पर, हाई यानी कि एक ऊंचाई पर, ब्रांच यानी शाखा पर, यानी कि लेकिन अंगूर एक ऊंची शाखा पर थे। सिंस चूंकि, ही कुड नॉट क्लाइंब द वाइन, चूंकि वह उस लता पर, वाइन यानी लता पर, क्लाइंब नहीं चढ़ सकी, चूंकि वह उस लता पर नहीं चढ़ सकी। ही टूक अ फ्यू स्टेप्स, उसने कुछ कदम लिए, बैक पीछे यानी कि उसने कुछ कदम पीछे लिए, एंड जंपेड और उछला, टू कैच यानी पकड़ने के लिए, द ग्रेप्स यानी अंगूर को, और वह अंगूर को पकड़ने के लिए जंप लगाई या फिर कूदी। बट लेकिन, ही मिस्ड, उसने
यानी कि वह मिस्ड यानी चूक गई इट यानी कि उसे या फिर उस अंगूर को पकड़ने में। सो इसलिए ही डिसाइडेड इसलिए उसने फैसला किया टू ट्राई अगेन दोबारा करने का, दोबारा प्रयास करने का। इसलिए उसने दोबारा ट्राई करने का या प्रयास करने का फैसला किया। ही जंपेड बट स्टिल कुड नॉट रीच द ग्रेप्स वह कूदी लेकिन फिर भी अंगूर तक नहीं पहुंच सकी। सून जल्द ही वाज टायर्ड जल्द ही वह थक गई थी। सो ही रेस्टेड अ व्हाइल इसलिए उसने रेस्टेड यानी आराम किया, अ व्हाइल यानी कि थोड़ी देर, एंड और ट्राइड अगेन दोबारा प्रयास किया। इसलिए ही रेस्टेड यानी इसलिए उसने थोड़ा आराम किया और फिर से प्रयास किया। बट ही कुड नॉट जंप हाई इनफ लेकिन वह इतना ऊंचा नहीं कूद सकी टू कैच द ग्रेप्स कि वह उस अंगूर को पकड़ सके या फिर वह अंगूर को पकड़ने तक ऊंचाई पर नहीं कूद सकी। फाइनली यानी अंततः ही सैट डाउन फाइनली अंततः ही सैट डाउन यानी कि वह बैठ गई। नियरली द होल डे लगभग पूरा दिन हैड पास्ड यानी कि लगभग पूरा दिन गुजर गया। द फॉक्स सेड लोमड़ी ने कहा दे श्योर लुक टेस्टी दे यानी वे श्योर यानी निश्चित ही लुक यानी दिखते हैं, टेस्टी यानी स्वादिष्ट यानी कि निश्चित ही वे स्वादिष्ट दिखते हैं। बट आई एम श्योर लेकिन मैं आश्वस्त हूँ या फिर मैं जानती हूँ, दे यानी वे आर श्योर एनीवे कि वे किसी भी तरह से या फिर वे खट्टे हैं। सेइंग दिस यह कहकर ही वॉक्ड अवे वह चली गई यानी कि सेइंग दिस यानी यह कह करके वह चली गई। मोरल इसका है या इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, इट इज ईजी टू डिस्पाइज यानी कि यह आसान है, डिस्पाइज यानी कि आलोचना करना या फिर तिरस्कार करना, व्हाट यू कैन नॉट हैव जो तुम्हारे पास नहीं है यानी कि जो तुम्हारे पास नहीं है उसका तिरस्कार करना बहुत ही आसान है। तो दोस्तों उम्मीद है यह कहानी आपको और इसका हिंदी अनुवाद समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे ही कहानियों का आनंद ले सकें। आपके सुझाव और सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उनका जवाब देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद और जय हिंद।